मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाले इंतख़ाबात में फ़तेह हासिल करने के मकसद के तहत खिदमत अंजाम दें। नवी पेट में बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने खास कायदीन के साथ इजलास का किया इनेकाद। जमात दहुम के तुलबा के लिए एमएसओ की जानिब से स्ट्रेस फ्री एग्जाम के उन्वान पर 8 फरवरी बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर तकरीब का इनेकाद। एमएसओ की तुलबा से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। इस माह की 10 था 20 तारीख तक मुख्तलिफ ट्रेनें होगी मनसूख। खम्मम रेलवे स्टेशन के पास नॉन इंटरलॉकिंग के मद्देनजर 30 ट्रेनों को मनसूख करने का रेलवे हक्काम ने किया इजहार। ज़ातों की मर्दमशुमारी में शिरकत करने वालों को बात करने का मौका है। पसमानदा तबका से होने वाली नाइंसाफ़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करीमनगर में मीडिया से रियासती वज़ीर पी प्रभाकर का खिताब। जिले में मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज़ का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायज़ा। मुख्तलिफ स्कूलों में दोपहर के औकात में खाने के तरीक़ेकार की तनक़ीद। कामारेड्डी ईवीएम गोदाम का कलेक्टर आशीष संगवान ने लिया जायज़ा। बीजेपी 8 प्लस कांग्रेस 8 =0 मॉडल सक्सेस हुआ है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने सोशल मीडिया के तहत किया इजहार। कांग्रेस हुकूमत ज़ातों की मर्दमशुमारी में बीसी तबके को कम करके दिखावा कर रही है। जिला निज़ामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अरबन एमएलए धनपाल ने किया इजहार। कांग्रेस हुकूमत 1 साल की हुक्मरानी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। निज़ामाबाद बीआरएस जिला दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से पार्टी जिला सदर जीवन रेड्डी का खिताब। एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान का दौरा निज़ामाबाद व दफ्तर का किया इफ्तिताह। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जमात दहुम के तुलबा के लिए एमएसओ की जानिब से स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम के उन्वान पर 8 फरवरी बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर तकरीब का इनेकाद। एमएसओ ने तुलबा से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निज़ामाबाद, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से निज़ामाबाद में तुलबा के बेहतर मुस्तकबिल व तुलबा में अखलाकी मियार के इजाफा व तालीम के तरक्की के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में एमएसओ निज़ामाबाद की जानिब से तुलबा को स्ट्रेस फ्री एग्जाम के उन्वान पर एक तकरीब का इनेकाद बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर दोपहर में 2 बजे से शहर के किंग पैलेस फंक्शन हॉल में अमल में लाया जा रहा है, जिसमें निज़ामाबाद के मुख्तलिफ असातिज़ा के अलावा माहिर नफ्सियात डॉक्टर एवीएस अपने खिताब के जरिए तुलबा को मुख्तलिफ नुकात से एग्जाम के मौके पर किस तरह से नफ्सियाती तौर पर तैयारी व ज़हनी तौर पर तुलबा को तैयार होना है, उस बारे में अपने खिताब में जाहिर करेंगे। इस मौके पर एमएसओ जिम्मेदारान ने अवाम से अपील की है कि वो इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। वाज़ेह रहे कि लड़कियों के भी पर्दे का एहतमाम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये इन्फॉर्मेशन ख़ास करके निज़ामाबाद के रहने वाले 10th के स्टूडेंट्स के लिए है।
मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल में एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रेस फ्री प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें 10th स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम कैसा प्रिपेयर होना और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसा करना, इसके लिए स्पेशल क्लास दी जा रही है। ये प्रोग्राम सैटरडे के दिन किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। निज़ामाबाद के सभी 10th क्लास के स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम में आए, पेरेंट्स अपने बच्चों को खासकर भेजें ताकि वो 10th में अच्छा स्कोर करे और अच्छे मार्क्स ला सके। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें एसएससी के बॉयज़ 10th क्लास के बच्चों के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और OMR शीट और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है MSO की जानिब से। गर्ल्स के लिए पर्दे का भी एहतमाम किया गया है और पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को ख़ास करके ये प्रोग्राम में भेजें, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत से मालूमात मिलेंगे। माह रमज़ानुल मुबारक से क़ब्ल शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में लाई जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन की RDO से तहरीरी नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निज़ामाबाद के क़ायदीन ने RDO निज़ामाबाद राजेंद्र कुमार से नुमाइंदगी करते हुए शादी मुबारक स्कीम की माह सयाम से क़ब्ल तकसीम अमल में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमद एजाज हुसैन, साबिक़ा कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद रियाज अहमद के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक, अब्दुल लतीफ़ पर मुश्तमिल वफद ने RDO से तहरीरी नुमाइंदगी की और बताया कि माह रमज़ानुल मुबारक से क़ब्ल शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में चेकों की तकसीम अमल में लाई जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि MLC इंतख़ाबात के कोड के पेश नज़र तहसीलदार के जरिए इन चेकों की तकसीम के इक़दामात किए जाए। RDO ने वफद को तयक़ुन दिया कि शादी मुबारक स्कीम के चेक्स बैंक में ज़ेर इल्तवा है, जैसे ही क्लियरेंस होने पर इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई जाएगी। सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम RDO साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि आने वाले दिनों में रमज़ान है, रमज़ान से पहले ये जो शादी मुबारक के जो बेनिफिशरी है उनके जो चेक्स आके रुके हुए हैं, इलेक्शन कोड की वजह से उनको तकलीफ़ ना हो, इसलिए RDO साहब के पास हम नुमाइंदगी करें। RDO साहब का कहना है कि जैसे ही चेक आते हम 5, 6, 4 जितने भी है MRO साहब के ज़रिए हम भिजवा देते या उनको बुला के हैंड ओवर करते, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा भी शादी मुबारक के चेक तकसीम आ जाएंगे तकसीम के लिए, यकीनन आप लोग को कॉल करके MRO ऑफिस से आप लोगों को दे दिया जाएगा। और हम समझते हैं कि रमज़ान से पहले बहुत सारे शादी मुबारक के जो चेक्स हैं वो रिलीज़ होंगे और उम्मीद भी करते हैं, और RDO साहब भी हमें तयक़ुन दिया कि जैसा भी आएंगे हम उसको जल्द से जल्द लोगों में तकसीम कर देंगे। और यही भी हमारा जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम तबारक हाई स्कूल के ज़ेर इंतज़ाम बामुकाम प्रोग्राम हॉल तबारक हाई स्कूल निज़ामाबाद में जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़सीम इनामात का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। मौलाना हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह क़ासमी साहब सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने कहा कि हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व हाफिज़ पीर खालिक अहमद साबिर साहब के एमा पर सीरतुल नबी क्विज़ शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में करवाया गया, जिनमें काबिल ज़िक्र तबारक हाई स्कूल है। यहाँ के तुलबा व तालिबात ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मेहनत करके इम्तिहान में पोजीशन हासिल की, जिनमें काबिल ज़िक्र वो तुलबा व तालिबात जो अव्वल दुवम सुवम पोजीशन हासिल किए हैं, इन्हें इनामात व असनादात से नवाजा गया। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म शोएब अदनान को जनाब अफजल उद्दीन साहब ने इनाम से नवाजा। इसी तरह दुवम पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म रेहान कुरैशी को मौलाना इस्माइल आरिफी साहब ने इनाम से नवाजा और सुवम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा साहिमा को इनायत अली अफरोज साहब ने इनाम से नवाजा। मजीद जमीयतुल उलमा की जानिब से 10 तरकीबी असनादात भी तुलबा को बतौर हिम्मत अफजाई दिए गए। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद नसीहत करते हुए कहा कि सीरत क्विज़ में जिन तुलबा ने हिस्सा लिया वो काबिल मुबारकबाद है। हम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने और इस पर सारी जिंदगी अमल करने की कोशिश करें। इस मौके पर जनाब नसीरुद्दीन साहब नायब सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने स्कूल के बच्चों को नसीहत करते हुए कहा कि वालिदैन और असातिज़ा इकराम की खूब दुआएं लें, इनकी खूब खिदमत करें। जो तुलबा तालिबात हिस्सा लिए हैं वो काबिल मुबारकबाद है। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा व अराकीन जमीयत की जानिब से
जनाब नसीरुद्दीन साहब मौजूद लेक्चरार को मोमेंटो पेश करके शुक्रिया अदा किया और मौलाना इस्माइल आरिफी साहब की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मौलाना इस्माइल आरिफी साहब, सदर हज सोसाइटी जनाब अफजलुद्दीन साहब, मौलाना अब्दुल नासिर खासमी रुकन जमीयतुल उलमा, हाफिज अब्दुल वली साहब रुकन जमीयत उलमा, हाफिज इब्राहिम अशाती साहब रुकन जमीयतुल उलमा, सैयद अब्दुल्ला रुकन जमीयतुल उलमा, जनाब फेरोज साहब शामिल रहे और तमाम स्कूल इंतजामिया ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ये है आपकी वालिदा का नाम, आपके वालिद का नाम, आप कहाँ पे पैदा हुए, आप किस उम्र में नबी बनाए गए, आप मक्के में कितने साल रहे, आप मदीने में कितने साल रहे, आपके चाचा कितने थे, आपकी फुफ्फू कितने थे, आपकी बेटियां कितनी थी, ये सारी बातें आपने जो याद की हैं, ये हमारी कोशिश ये है कि आपको ये छोटी उम्र में सारी बातें याद हो जाएं। हम मुसलमान हैं, हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो हमको हमारे नबी के बारे में सब मालूम होना चाहिए, सब मालूम होना चाहिए। और मालूम रखने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी भी हमारे नबी की ज़िंदगी के जैसी हो जाए। जवाहर नवोदया तालीमी इदारे में आने वाले तालीमी साल में 9th क्लास व इंटरमीडिएट साल अव्वल में खाली नशिस्तों को पूर्ण करने के लिए इनेकाद अमल में लाए जाने वाले दाखिले इम्तिहान को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इनेकाद अमल में लाने के लिए तमाम तरीन इंतजामात करने का एडिशनल कलेक्टर विक्टर ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में वाक़ मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में एडिशनल कलेक्टर वी विक्टर ने मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जवाहर नवोदया तालीमी इदारे में 9th क्लास व इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले के लिए खाली नशिस्तों को भर्ती करने के लिए कल 8 तारीख 2 महीना 2025 को दोपहर के औकात में 1:30 बजे तक और 9th क्लास में दाखिले के लिए सुबह ठीक 11:15 से 1:45 तक एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद होगा। इस दाखिले इम्तिहान के लिए कुल 14 इम्तिहानी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। 13 मराकज़ कामारेड्डी में, 1 मराकज़ निज़ाम सागर में क़याम अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि 9th क्लास इम्तिहान के लिए कुल 1739 तलबा और इंटरमीडिएट के लिए 2103 तलबा हाजिर होने का इजहार किया। वो मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में चीफ सुपरिटेंडेंट को तकर्रुर किया गया है और इम्तिहानी मराकज़ में बुनियादी सहूलियात का क़याम अमल में लाते हुए इम्तिहानी मराकज़ में 144 163 BNS सेक्शन आयद करते हुए महकमे पुलिस की जानिब से वसी तरी बंदोबस्त किया गया है और इम्तिहान के दौरान बरक़ी की फराहमी में कटौती न होने वाले क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात किए जाने का इजहार किया। इस इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर चंद्रशेखर, महकमे बरक़ी के SC श्रवण कुमार, तहसीलदार जनार्दन, कामारेड्डी म्युनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने शहर के मराकज़ पर वाक़ EVM गोदाम का किया मुशाहिदा। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने शहर के मुकाम पर वाक़ EVM गोदाम का मुशाहिदा करते हुए EVM गोदाम को लगाए गए मोहरबंद का जायजा लेते हुए गोदाम में महफूज रखे गए बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व VVPAT व दीगर इंतखाबी सामान को महफूज रखने के तरीक़ेकार का CCTV के तहत तनफी अमल में लाई और EVM गोदाम के पास महकमे पुलिस की जानिब से किए गए सयानती इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू वी विक्टर, कामारेड्डी तहसीलदार जनार्दन, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑब्जर्वर सरला, नायब तहसीलदार अनिल व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, मेदक मुत्तहिदा ज़िलों से मुल्लाहिक़ा कानून साज कौंसल असातिज़ा ग्रेजुएट हल्का इंतख़ाबात को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का लिया जायज़ा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आरमूर बालकोंडा असम्बली हल्के के हुदूद में वाक़ आरमूर, भीमगल, वेलपुर, पिरकिट में हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ का जायजा लेते हुए पोलिंग स्टेशन में दस्तियाब सहूलियात का तनफी अमल में लाने के साथ साथ रैंप, टॉयलेट, बरक़ी की सरबराही व पीने के पानी की सहूलियात का जायजा लिया और कहा कि हर एक पोलिंग मराकज़ के पास इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक तमाम तरीन सहूलियात दस्तियाब में लाने के लिए इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी और किसी भी किस्म की रुकावट के बगैर पोलिंग के अमल को जारी रखने के लिए सख्त इक़दाम करने का इजहार किया। वोटर की तादाद के मुताबिक ग्रेजुएट और असातिज़ा के हलकों के लिए अलग अलग मुंतखब पोलिंग स्टेशनों में तमाम सहूलियात बगैर किसी कमी के तमाम तरीन सहूलियात दस्तियाब में है या नहीं तस्दीक करने की ताकीद की। इस मौके पर कलेक्टर ने मुख्तलिफ स्कूलों में दोपहर के औकात में दिए जाने वाले खाने के मियार की तनफी अमल में लाते हुए तुलबा व तालिबात के लिए बनाए गए खाना सालन के अलावा स्कूल के लिए मुख्तस किए गए चावल का ज़ख़ीरा, सब्जियाँ व दीगर ज़रूरी अशिया का जायजा
जायजा लिया और भीमगल माइनॉरिटी रेसिडेंशियल बॉयज स्कूल में तलबा को फराहमी अमल में लाए गए कंबल कॉस्मेटिक किट का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। महबूबाबाद डोनकल शहर में वाक़ मस्जिद उस्मानिया में नई कमेटी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। जिला महबूबाबाद डोनकल शहर में वाक़ मस्जिद उस्मानिया में नई कमेटी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया, जिसके तहत कमेटी सदर के तौर पर सलीम पाशा वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मुस्तफ़ा और कमेटी अराकीन को मुंतखब किया गया। नौ मुंतखब होने वाले सलीम पाशा को भारी फूलों के हार के अलावा शालपोशी गुलपोशी करते हुए अक़लियती बरादरान की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर नौ मुंतखब होने वाले उस्मानिया मस्जिद सदर सलीम पाशा ने इनके इंतखाब के लिए ताउन करने वाले डोनकल MLA डॉक्टर रामचंद्र नायक व अक़लियती बरादरान को इजहार तशक्कुर किया और उस्मानिया मस्जिद की तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत 1 साल की हुक्मरानी में मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का साबिक़ा MLA जिला BRS सदर जीवन रेड्डी ने किया इजहार। जिला निजामाबाद BRS पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से जिला सदर साबिक़ा MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटियों को 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी रूबे अमल में न लाने पर बरहमी जताते हुए इन्होंने ज़ातों की मरदमशुमारी को सही तरीके से न करने का इल्ज़ाम आयद किए और कहा कि कांग्रेस MLC उम्मीदवार को मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में खड़ा करने का कोई अखलाकी हक न होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस आर्मूर हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी को कमीशन देने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने आर्मूर MLA राकेश रेड्डी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे से एक वादे को भी अमली जामा न पहनाने का इजहार किया। इस इजलास में साबिक़ा मेयर डंडू नीतू किरण शेखर, साबिक़ा ZP चेयरमैन विठल राव, साबिक़ा नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के अलावा BRS कायदीन ने शिरकत। శుక్రవారం నిజామాబాద్ BRS జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మాజీ MLA జీవన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 6 గ్యారంటీలు ఏడాది గడిచినా అమలు చేయలేదని మండిపడ్డారు. కుల గణనలో తప్పుడు లెక్కలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ MLC అభ్యర్థిని స్థానిక ఎన్నికల్లో నిలబెట్టే అర్హత లేదన్నారు. కాంగ్రెస్ ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వినయ్ రెడ్డికి కమిషన్లు అందుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఆర్మూర్ MLA రాకేష్ రెడ్డి ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హామీల్లో ఏ ఒక్కటి నెరవేర్చలేదన్నారు. ఈ సమావేశంలో మాజీ మేయర్ దండు నీతు కిరణ్, మాజీ ZP చైర్మన్ విఠల్ రావు, మాజీ నూడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి, BRS నాయకులు పాల్గొన్నారు. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం MROది, RDOది, కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో అంత లిస్టులో ఎక్కుతుంది. ఖచ్చితంగా వచ్చేది మళ్ళా కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే బిడ్డ. పోలీసు వాళ్ళది కూడా, SIలది, CIలది, మా కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి పోలీసులకు కూడా రెడ్ పింక్ బుక్లు ఎక్కుతుంది. అది కూడా లిస్టు తయారవుతుంది. వచ్చేది మా ప్రభుత్వమే, వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తామని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా. అసలు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎట్టుందంటే ఏరు దాటాక తెప్ప మల్లప్ప అన్నట్టుంది. ఒడ్డు దాటిన దాకా ఓడ మల్లప్ప, తర్వాత బోడ మల్లప్ప అనే విధానం ఉంది. ओमान मुल्क में दौरा करने वाले आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी के अलावा वेमुलावाड़ा रुकनी असम्बली आदि श्रीनिवास का NRIs की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। तेलंगाना NRI ओमन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी के अलावा हमरा मौजूद MLA आदि श्रीनिवास का इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ा इन्होंने सुबह के अव्वलीन सातों में कृष्णा मंदिर शिवालय में NRI बरादरान के हमरा वेमुलावाड़ा रुकने असम्बली आदि श्रीनिवास के साथ मिलकर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दिया। रियासत में बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट मसावी है 0 के कविता ने सोशल मीडिया के जरिए किया इजहार। BRS MLC के कविता ने बजट में रियासत तेलंगाना के लिए आने वाले हिस्से पर ट्विटर के तहत रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तेलंगाना में कांग्रेस BJP MPs में सनसनीखेज इल्जामात लगाए। इस मौके पर इन्होंने BJP 8 MPs प्लस 8 कांग्रेस MPs तेलंगाना के लिए 0 सिस्टम जरीफी होने का इजहार किया और इसके अलावा पालामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट PRLIP को कौमी ओहदा देने से इनकार करते हैं तो तेलंगाना के तईं BJP हुकूमत का इम्तियाजी सलूक होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गैर मुनसिफाना बजट मुक़द्दस के अलावा प्रोजेक्ट की शनाख्त व हमारी सकाफत व त्यौहारों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का इजहार किया। ज़ातों की मरदमशुमारी में शिरकत करने वालों को बात करने का मौका है। पसमानदा तबक़ात से होने वाली नाइंसाफ़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करीमनगर में मीडिया के साथ मुनक़िदा मीडिया इजलास से रियासती वज़ीर P प्रभाकर ने किया इजहार। करीमनगर में रियासती वजीर P प्रभाकर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी को मुल्क भर में करने के लिए राहुल गांधी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि BRS के कायदीन सर्वे में शिरकत करते हुए सर्वे में रुकावट बन रहे हैं। सर्वे में शिरकत करने वालों को ज़ातों की मरदमशुमारी पर बात करने का मौका होने का इन्होंने इजहार किया। रियासती वजीर ने कहा कि BC तबके को 42
44% नशिस्तें देने वाली पार्टी कांग्रेस है। इन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वालों के साथ माफी मांगने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी किस्म की गलती सरजर हो तो इनके इल्म में लाने का इजहार किया। మా రాహుల్ గాంధీ గారి ఆకాంక్ష మేరకు కులాలకు సంబంధించిన సర్వే ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ అధికారులందరినీ వినియోగించి 1,00,000 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను గ్రామాన ఇంటింటికి పంపి ఈ యొక్క సమాచార సేకరణ చేసి ఇలా ప్రజల ముందు ఉంచినాం. నేను ఇవాళ కూడా పత్రికల్లో చూసిన కొంతమంది బలహీన వర్గాల మేధావులు, కొంత బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సంఘాల వాళ్ళు ఇదేదో తప్పు జరిగినట్టుగా మాట్లాడుతారు. నేను అందులో పాల్గొన్న ముఖ్యులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఈ రోజు మధ్య खम्मम रेलवे स्टेशन के पास नॉन इंटरलॉकिंग के पेश नज़र 30 ट्रेनों को मुख्तलिफ तारीखों में मनसूख करने का साउथ सेंट्रल रेलवे CPRO A श्रीधर ने किया इजहार। काजीपेट डोनकल विजयवाड़ा भद्राचलम रोड विजयवाड़ा पैसेंजर इस माह की 10 तारीख से 20 तारीख तक मनसूख की गई है। गोलकोंडा भाग्यनगर शातावाहना समेत मुख्तलिफ एक्सप्रेस ट्रेनों को एक हफ्ते से 11 दिन तक मुसाफिरीन के लिए दस्तयाब में नहीं रहेंगी और 9 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया जा रहा है और 4 ट्रेनें 60 से 90 मिनट की ताखीर से रवाना होगी। सिकंदराबाद गुंटूर 17201 17202 गोलकोंडा एक्सप्रेस 11 से 21 तारीख तक और सिकंदराबाद सिरपुर कागजनगर 17233 17234 भाग्यनगर एक्सप्रेस 10 से 21 तारीख तक मनसूख की गई है। इंतखाबात में फतेह हासिल करने के मकसद के तहत खिदमात अंजाम देने का साबिका वजीर बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने बरोज़े जुमेरात पार्टी के खास कायदीन के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कांग्रेस पार्टी कायदीन को मुत्तहिद होकर पहल करते हुए भारी मेजॉरिटी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। वह हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के बारे में अवाम को वजाहत करने का इजहार किया। बाद अज़ा पार्टी कायदीन मूसा के घर रवाना हुए। इस मौके पर MLA के हमरा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी को इन्होंने तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर इनके साथ कायदीन महिपाल रेड्डी, राजेंद्र कुमार गौड़, भगवान बलराज गौड़ व दीगर ने शिरकत की। లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అన్నీ రావు, ఒకటి ఎందుకు ఒకటి అది మనం ఇప్పుడే క్యాండిడేట్ డిసైడ్ చేయడం మన చేతులు లేదు. రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, రిజర్వేషన్స్ ఎవరి చేతులు లేదు. పాపులేషన్ బట్టి మహిళలను బట్టి మహిళలతో చేస్తారు, మహిళల గ్రామాలు ఎక్కువ ఉంటే మహిళలు ఇంకా అన్ని విధాలుగా తీసుకుంటే చేస్తారు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ దృష్టిలో कांग्रेस हुकूमत जातों की मर्दमशुमारी में बीसी तबके को कम करके दिखा रही है। जिला निजामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अर्बन MLA धनपाल का खिताब। जिला निजामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बीसी तबके के वोटों के लिए कांग्रेस ड्रामा कर रही है। वो गुज़िश्ता हुकूमत के हिसाब के मुताबिक 1.85 करोड़ से ज़ायद बीसी तबके की आबादी होने के बिना पर कांग्रेस के हिसाब के मुताबिक 1.65 करोड़ होने की निशानदही की गई है, जिससे तकरीबन 21 लाख बीसी के हिसाब के बारे में सवाल किया और इसके अलावा 10.8% मुस्लिम होने के बारे में कहते हुए इन्हें BC में मिलाने की साजिश करने पर बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को हकीकत में BC से लगाव हो तो आने वाले बजट में 20,000 करोड़ फंड्स मुखत्तस करने का मुतालबा किया। తెలంగాణ ప్రభుత్వము కులగణన సర్వే మేము గొప్పగా చేసినాం. చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా సర్వే చేసినాం. మాత గొప్ప పార్టీ లేదు, మాత గొప్ప నాయకులు లేరు. 1931 తర్వాత దేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి కులగణన అని గొప్పగా చెప్పి అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెడుతున్నామని MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान का दौराए निजामाबाद व दफ्तर का किया इफ्तिताह। मजलिस बचाओ तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने शहर निजामाबाद का दौरा करते हुए नमाज जुमा मस्जिद रजा बेग में अदा बाद अज़ा बाबन साहब पहाड़ी दरगाह हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी पर हाज़री देते हुए चादर गुल पेश की और इसके बाद इनके दफ्तर जो के बोधन रोड पर वाक़े माशा अल्लाह फंक्शन हॉल के पास क़याम किया गया है और वहाँ पहुँचते हुए ज़िलाई दफ्तर MBT की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ मौज़िज़ीन के ख़यालात को समाअत फरमाया और शहर निजामाबाद में मजलिस
बचाओ तहरीक की कारकर्दगी को मजबूत व मुतहरिक बनाने के लिए इक़दामात करने की तमाम अफराद को हिदायत दी और दफ्तर के क़याम का मकसद मुस्तहिक़ीन की आवाज़ को बुलंद करना है और मुसीबत ज़दा की मदद करने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर MBT के तमाम अराकीन व सदर मौजूद थे। और मैं लिख के दे रहा हूँ, हमारा एक कारपोरेटर एक MLA के बराबर मुकाम रखूंगा। मैं दफ्तर में जाएगा ना, अंदर जाके खाली मुझे बोलेगा आई एम MBT का कारपोरेटर, तो सामने ऑफिसर कांपने लगेगा। और निजामाबाद सिर्फ और सिर्फ अगर डेवलप हो सकता तो मजलिस बचाओ तहरीक कारपोरेटर से डेवलप कर सकते हैं। और मैं जितने लोग BRS में जो लोग हैं मुस्लिम, अब जो मुस्लिम कैडर BRS में हैं और जो कांग्रेस में भी है, देखो जितने BRS में थे ये लोगों को सांस लेने नहीं दिए, MIM वाले उनको सांस लेने नहीं दिए। BRS में कोई भी पोस्ट देने से पहले क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन सब वहां से आना। अब आने वाले इलेक्शन में भी वही हालत होने वाले है। आने वाले इलेक्शन में भी कांग्रेस के तमाम मुस्लिम कायदीन पैदल हो जाने वाले हैं और डमी कैंडिडेटों को डाल देंगे वो लोग। तो एक ही दरवाजा है BRS वालों के लिए भी और कांग्रेस वालों के लिए भी। जो भी आएंगे, हमारे कमेटी रहेंगी यहाँ पर, हमारे सेक्रेटरी साहब है, हम उनको भी चांस देना, क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल है उनका, नहीं अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि दरवाजा खुला है मजलिस बच, ये मजलिस बचाओ तहरीक कुछ भी नहीं, आप आओ, आप आके बैठो, सदारत करो, आप काम करो। अल्लाह ताला आपको मौका दिया, पोटेंशियल दिया, पैसा दिया, आप करें। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाले इंतखाबात में फतेह हासिल करने के मकसद के तहत खिदमात अंजाम दे नवी पेट में बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने खास कायदीन के साथ इजलास का किया इनेकाद। जमाते दहुम के तुलबा के लिए MSU की जानिब से स्ट्रेस फ्री एग्जाम के उन्वान पर 8 फरवरी बरोज़े हफ्ता दोपहर 2 बजे किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर तकरीब का इनेकाद। MSU की तुलबा से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। इस माह की 10 था 20 तारीख तक मुख्तलिफ ट्रेनें होगी मनसूख। खम्मम रेलवे स्टेशन के पास नॉन इंटरलॉकिंग के मद्देनजर 30 ट्रेनों को मनसूख करने का रेलवे हक्काम ने किया इजहार। जातों की मर्दमशुमारी में शिरकत करने वालों को बात करने का मौका है। पसमानदा तबका से होने वाली नाइंसाफी को हरगिज बर्दाश्त से नहीं किया जाएगा। करीमनगर में मीडिया से रियासती वजीर P प्रभाकर का खिताब। जिले में मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। मुख्तलिफ स्कूलों में दोपहर के औकात में खाने के तरीक़ेकार की तनकीद। कामारेड्डी EVM गोदाम का कलेक्टर आशीष संगवान ने लिया जायजा। बीजेपी 8+ कांग्रेस 8=0 मॉडल सक्सेस हुआ है। BRS MLC के कविता ने सोशल मीडिया के तहत किया इजहार। कांग्रेस हुकूमत जातों की मर्दमशुमारी में BC तबके को कम करके दिखावा कर रही है। जिला निजामाबाद BJP पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अरबन MLA धनपाल ने किया इजहार। कांग्रेस हुकूमत 1 साल की हुक्मरानी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। निजामाबाद BRS जिला दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से पार्टी जिला सदर जीवन रेड्डी का खिताब। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान का दौरा निजामाबाद व दफ्तर का किया इफ्तिताह। नाज़रीन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।